आइडेंटिकल बॉल्स एंड डिफरेंट बॉक्सेस। इसके दो सिंपल केस होते हैं, बॉक्सेस कांट बी एम्प्टी और बॉक्सेस मे रिमेन एम्प्टी। ये दोनों सिंपल केसेस के जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट में डिस्कस किया है। उस यूट्यूब शॉर्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको उसका प्रूफ जानना है कि वो दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, या फिर उसी में अगर प्रॉब्लम्स में और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, एग्जामिनर और कॉम्प्लेक्स करके दे देता है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। लास्ट में आप सीख जाएंगे किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर आइडेंटिकल बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस को लेकर है तो उसको आपको कैसे डील करना है और आप उसको कैसे करेंगे। तो सपोज आपके पास n आइडेंटिकल बॉल्स हैं और m डिफरेंट बॉक्सेस हैं, b1 b2 b3 bm। ये n बॉल्स आपको इन n बॉक्सेस में डालनी है और एग्जामिनर ने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस दे दी या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नहीं, सिंपल कंडीशंस दे दी, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, हर बॉक्स के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनाते हैं। उस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मल्टीनोमियल इक्वेशन या रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन कहा जाता है। अब आपको हर बॉक्स के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वो बॉक्सेस के ऊपर कैसे कंडीशंस में कैसी इक्वेशंस बनाई जाती हैं। सपोज एग्जामिनर ने कहा कि बॉक्स 1 में केवल या तो एक बॉल आ सकती है या 3 बॉल आ सकती हैं, 3 बॉल्स, या 7 बॉल्स आ सकती हैं और कोई बॉल्स नहीं आ सकती। साथ में एग्जामिनर ने कहा बॉक्स 2 में इवन नंबर ऑफ बॉल्स या 0 बॉल्स हो सकती हैं। बॉक्स 3 में एग्जामिनर कहता है एनी नंबर ऑफ बॉल्स और 0, मतलब बॉक्स 3 में रिमेन एम्प्टी। इसी तरीके से बॉक्स 4 के लिए एग्जामिनर कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 बॉल्स, मिनिमम 2 बॉल शुड बी देयर। ऐसे ही mth बॉक्स के लिए एग्जामिनर बोलता है मैक्सिमम से सपोज 9 बॉल्स कैन बी देयर, और आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे दी सपोज 12, और कहा अब ये 12 बॉल्स इन बॉक्सेस में डालो जिसमें कि आपको ये गिवन कंडीशंस हैं। तो ये देखिए वो सिंपल कंडीशंस नहीं है जो कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में सिखाया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम मल्टीनोमियल इक्वेशंस बना के या रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन बना के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो देखिए सीखते हैं कि कैसे इक्वेशन बनती है। जिस बॉल्स में जो बॉक्सेस और जिस बॉक्स में जो बॉल्स के ऊपर कंडीशन लगा रखी हैं वही x की पावर्स हम लिख लेंगे एडिशन में। क्या मतलब है इस बात का, ऐसे देखिए, जैसे बॉक्स 1 में कितनी बॉल्स आ सकती हैं, 1, 3 या 7। तो बॉक्स 1 की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी x की पावर 1 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 7। बॉक्स 2 में 0 या इवन नंबर ऑफ बॉल्स, तो इसका मतलब x की पावर 0 या x की पावर 2 या x की पावर 4 या x की पावर 6। इसमें एग्जामिनर ने अपर लिमिट नहीं लगाई है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हैं, तो इसका मतलब 12 से ज्यादा तो बॉल्स इसमें आ ही नहीं सकती, लेकिन मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने अपर लिमिट नहीं लगाई है तो मैं पूरा इसको इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा। तो ये हो गई मेरी बॉक्स 2 की इक्वेशन। नो बॉक्स 3 में एनी नंबर ऑफ बॉल्स और 0, इसका मतलब बॉक्स 3 की इक्वेशन हो जाएगी x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। बॉक्स 4 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बॉक्स 4 की इक्वेशन हो जाएगी मिनिमम नंबर ऑफ 2 बॉल्स, मतलब x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ऐसे ही डॉट 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 mth बॉक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें मैक्सिमम 9 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 सो ऑन टिल x की पावर 9। ये देखिए सभी बॉल्स को मैंने x मान लिया है, तो हर बॉक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन लिख दी, और इन सभी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 12। तो हम x की पावर 12 का कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे। जो इसमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी इसमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट आएगा, इन m ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो x की पावर 12 का कोफिशिएंट आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल नहीं था, ये सिर्फ मैंने इक्वेशंस बनानी सिखाई थी। क्यों, अगर एग्जाम्पल होता तो मैं m नहीं लेता, अननोन बॉक्सेस नहीं लेता, नोन नंबर ऑफ बॉक्सेस लेता। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो एग्जामिनर मुझे क्वेश्चन देता है कि मेरे पास 14 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं ए बी सी डी, और इन चारों बॉक्सेस के ऊपर कंडीशन क्या है कि ए के अंदर इवन नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, इसके अंदर 0 बॉल्स भी हो सकती हैं, खाली भी रह सकता है। बी के अंदर मिनिमम 2 बॉल्स होनी ही चाहिए, सी के अंदर 9 बॉल से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 9 बॉल्स, और डी के अंदर एनी नंबर ऑफ बॉल्स और मे रिमेन एम्प्टी। ये हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया। तो क्योंकि इसमें कंडीशंस है, ये सिंपल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इन चारों बॉक्सेस की रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन लिखूंगा। तो देखते हैं कि इन चारों बॉक्सेस की रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन क्या बनेगी। तो जो बॉक्स ए की इक्वेशन है उसमें 0 या इवन नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, तो बॉक्स ए की इक्वेशन बनेगी x की पावर 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स पर 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। बॉक्स बी की बनेगी मिनिमम 2 बॉल्स, मतलब एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। बॉक्स सी में मैक्सिमम 9 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और एक्स की पावर 9 तक जाएंगे। बॉक्स डी में एनी नंबर ऑफ बॉल्स है, तो एक्स की पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 4 इक्वेशंस। इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो x की पावर 14 का कोफिशिएंट आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अब देखिए पहला ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, ये जीपी लिखी हुई इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, कॉमन रेशियो इसकी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये क्या लिखी हुई है, ये भी इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, कॉमन रेशियो इसका x और फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका कॉमन रेशियो x है। ये क्या लिखी हुई है, ये भी ये एक जीपी लिखी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो x और नंबर ऑफ टर्म्स है 10, इसमें देखिए 0 से लेकर 9 तक 10, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो x, इनफाइनाइट जीपी, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब इसमें मेरे को x की पावर 14 का कोफिशिएंट अगर मिल गया तो ये इतनी सारी कंडीशंस के साथ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 4, इसमें एक्स की पावर 14 का कोफिशिएंट ढूंढना है आपको, जो ये होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसमें एक्स की पावर 14 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 12 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 12 के कोफिशिएंट को मैं C12 लिख रहा हूं। तो x की पावर 12 का कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि अगर x की पावर 12 का कोफिशिएंट ढूंढ लूंगा इसमें तो वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर अपने आप x की पावर 14 बन जाएगा, माइनस ये देखिए x की पावर 12 यहाँ पे खुद है ही, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लूँ जिसको मैं C2 बोल रहा हूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 1/1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 में अगर मैं C12 माइनस C2 मतलब x की पावर 12 का कोफिशिएंट और x की पावर 2 का कोफिशिएंट ढूंढ लूं तो उन दोनों का डिफरेंस ही मेरे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, जैसा आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स की पावर n। 1/1 माइनस एक्स की पावर n ये n-1 से, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n से ही शुरू होता है, ये हमेशा इससे पिछली टर्म से शुरू होता है। तो अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये 4 से शुरू होगा, ये 6 होगा तो 5 से शुरू होगा, तो n है तो n-1 से शुरू होगा, n-1 से 0। और इसमें कमाल की बात पता क्या है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बढ़ते चले जाते हैं और ये इनफाइनाइट सीरीज बनती है। n-1 से 0, प्रीफिक्स बढ़ा के हो गया n, सफिक्स बढ़ा के हो गया 1, n-c1x, प्रीफिक्स बढ़ा के हो गया n+1, सफिक्स बढ़ा के हो गया 2, तो n+1 c2 एक्स स्क्वायर, तो पावर भी बढ़ रही है, प्रीफिक्स भी बढ़ रहा है, सफिक्स भी बढ़ रहा है, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट सीरीज। इस तरीके से हम 1/1 माइनस एक्स की पावर n लिख सकते हैं कभी भी। और एक और बात, 1/1 प्लस एक्स ये इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये दो सीरीज हमारे को हमेशा याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो 1/1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1/1 प्लस एक्स इनफाइनाइट जीपी हो गई, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और 1/1 माइनस एक्स की पावर 4, तो 4 है तो 3 से शुरू करेंगे, 3c0 प्लस 4c1x 5c2x स्क्वायर, ये देखिए माइनस वाले में सारे प्लस चल रहे होते हैं नीचे,
तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 देखना है। अब सबसे पहले देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 कहां मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 मिलेगा, यहां पर देखो प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में 3 का गैप है ना, और जो सफिक्स है वही पावर है, तो इसका मतलब 4c1x। तो इसका मतलब यहां पर x की पावर 12 जो मिलने वाला है, इसमें वो मिलने वाला है आपको 15c12। तो इसका मतलब जब इसका 15c12 x की पावर 12 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 15c12। फिर इसके बाद एक x इसके पास है, तो इसके पास एक x नहीं चाहिए मेरे को, तो इसका मतलब माइनस 14c11 प्लस 13c, इसके बाद ये पे क्या आएगा 10 माइनस 12c9 एंड सो ऑन टिल प्लस 3c0। ये मिलेगी मेरे को x की पावर 12 का कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये यहां से बात समझ में आती है। ये तो हो गया c12, और मेरे को साथ में क्या चाहिए, c2 भी चाहिए। तो यहां से c2 तो मेरे को साफ दिख रहा है 5c2x², जब इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5c2, और जब इसका 4c1 इसके x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4c1 प्लस 3c0 अगेन। सो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया ये कि 15c12 माइनस 14c11 प्लस 13c10 सो ऑन टिल प्लस 3c0, और माइनस में हम कर देंगे 5c2 माइनस 4c1 प्लस 3c0। तो अब देखेंगे कि अगर मैं ये सबट्रैक्ट कर देता हूँ इस पूरी सीरीज में से, तो ये मेरे पास बच जाता है 15c12 माइनस 14c11 प्लस 13c10 माइनस 12c9 प्लस 11c8 माइनस 10c7 प्लस 9c6 माइनस 8c5 प्लस 7c4 माइनस 6c3, बाकी टर्म्स कट गई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं n+3cn माइनस n+2cn माइनस 1, मतलब एक एक पेयर, एक एक जोड़े को देखो आप। तो n+3cn माइनस, तो इसके मतलब इससे छोटा और इससे छोटा। तो देखिए यहां पे क्या किया, ये बचा n+3 n+2 n+1 by 3 फैक्टोरियल, n+2 n+1 n by 3 फैक्टोरियल। तो इसमें से मैंने n+2 into n+1 by 3 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये बचा n+3 माइनस n, जो कि बन गया 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, बचा 2। इसका मतलब ये बन गया n+1 into n+2 by 2। तो अब अगर आप n+1 into n+2 by 2 देखेंगे, तो इसका मतलब ये वाली टर्म हो जाएगी, ये वाला पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये n+3 15 है इसमें, तो n+1 into n+2 by 2 से हो जाएगा 14 into 13 by 2। ये वाला जोड़ा हो जाएगा इसका 12 into 11 by 2, 10 into 9 by 2 एंड सो ऑन टिल ये यहां तक सिर्फ बचेगा आपका 6 into 5 by 2। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसके 2 से डिवाइड कर दूं और इस सीरीज को उल्टा लिख दूं, तो ये लिखा है, ये वाली टर्म लिखी है 3 into 5, ये 4 into 7, 5 into 9, 6 into 11, और ये हो गया 7 into 13। अब ध्यान से देखिए 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या लिखे हैं n+2, मतलब 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 7+2, तो n+2। और ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 2n+3, 2 into 1+3, 2 into 2+3, 2 into 3+3, 2 into 4+3, 2 into 5+3, n+2 into 2n+3, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। तो मैं n+2 into 2n+3 को लिख सकता हूं 2n² + 7n+6, और फिर इसको मैंने तोड़ दिया उन फॉर्मेट्स में जो मेरे को आते हैं। और वो फॉर्मेट्स कौन से आते हैं, तो एक तो मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ n into n+1, तो ये हो गया 2n² + 2n, तो 2n² हो गया मैनेज 2n, तो 5n बचा, 5 सिग्मा n और 6 सिग्मा 1, ये मेरे को आते हैं। कैसे, ट्वाइस ऑफ n into n+1 का सिग्मा होता है n+1 n+2 by 3 प्लस 5 n into n+1 by 2 प्लस 6 सिग्मा 1 का हो गया 6n, n की वैल्यू डाल देंगे 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 into 5 into 6 into 7 by 3 प्लस 5 into 5 into 6 by 2 प्लस 6 into 5। ये आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का, जहां पे हमारे को एक बॉक्स 4 बॉक्सेस दे रखे थे और उनके ऊपर अजीब सी कंडीशंस लगा रखी थी। तो जितनी ज़्यादा अजीब सी कंडीशंस होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशंस होगी। मैंने आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल के बाद आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अलग अलग तरीके की कंडीशंस लगा के।